हाय गाइस, आई एम डॉली एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपने पिछले वीडियोस में देखा कि फाइनल हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और रियलिटी पर बातें कर रहे हैं। लाइक सर्वाइव करने के लिए कौन कौन सी जॉब्स करनी चाहिए, फिर चाहे आप स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा या परमानेंट रेसिडेंसी पर गए हैं। लाइक कौन सी जॉब्स में आप कितना अर्न कर सकते हैं, क्योंकि पैसा है इम्पॉर्टेंट, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट। येस, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग बट इट्स समथिंग। अगर आप जानना चाहते हैं अबाउट सैलरीज, अबाउट जॉब्स, अबाउट मनी, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए। बढ़िया आइडियाज़ भी दिए गए हैं। मीनवाइल यहाँ आई बटन में मैंने लिंक मेंशन कर दिया। अब जब मैं बात करूँ रियलिटी की, तो हमारा ये भी डिस्कस करना बनता है कि जो इंडियंस वहाँ चले गए हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कनाडा के बारे में, कैसे करते हैं लोग वहाँ सर्वाइव और एक अच्छी लाइफस्टाइल कैसे बिता सकते हैं। ऑफ कोर्स किसी चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं तो साथ ही साथ डिसएडवांटेजेस का पैकेज भी साथ ही आता है। आज हम सिर्फ कनाडा के एडवांटेजेस ही नहीं बट उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करेंगे। तो विदाउट अ फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए चैन को तोड़ते हैं और पहले डिसएडवांटेजेस जानते हैं कनाडा के। कॉज एडवांटेजेस तो आपको मुझसे ज़्यादा मालूम होंगे बट खामियां हर कोई नहीं जानता और ना ही बताता। रीज़न बीइंग ऑफ कोर्स कनाडा एक बहुत ही ज़्यादा सही कंट्री है इमिग्रेट होने के लिए, बट कहते हैं ना जो दिखता नहीं उसका मतलब ये नहीं कि वो होता नहीं। अब जैसे हम इंडियंस हैं, हमें मालूम है यहाँ की ठंड कैसी है। हमें ठंड फील करने के लिए हिल स्टेशंस जाना पड़ता है। कॉज माइनस में टेम्परेचर तो हमने कभी फील ही नहीं किया, उसके लिए पैसा खर्चा करके जाना पड़ता है हिल स्टेशंस में। यहाँ से बहुत एक्साइटिंग लगता होगा कि कनाडा में जाएंगे तो स्नो एंजॉय करेंगे, मिलेगा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बूस्ट करेंगे, स्नो वाली वीडियोस क्लिक करेंगे एंड मैनी मोर। बट जो कहते हैं ना हार्श रियलिटी, वो ये है कि वहाँ बहुत ठंड होगी, -15 -25 टेम्परेचर होगा। मीन्स ऐसा टेम्परेचर जो आपने हिल स्टेशंस में भी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। और वैकेशंस पर तो हर कोई सर्वाइव कर लेता है। जब एवरीडे रूटीन बन जाता है इतनी ठंड में रहना, तो लाइफ चेंज हो जाती है। अब ये है डिसएडवांटेज, बट क्योंकि ऑफ कोर्स कनाडा है सो कैनेडियंस की तैयारी भी जम के होगी। वहाँ हर एक प्लेस पर हीटर्स लगे रहते हैं तो आपको ठंड का एहसास होगा ही नहीं जब तक आप इंडोर्स हैं, खुद के घर में, ऑफिस में, कार में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, हर जगह। बट सपोज आप नॉर्मली बाहर निकलते हैं तो ऑफ कोर्स लगनी ही है ठंड। तो नेक्स्ट टाइम आपके फ्रेंड्स या फैमिली में से कोई कनाडा से इंडिया आए और वो यहाँ की सर्दियों में बोले उनको गर्मी हो रही है, तो वो एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ की ठंड गर्मी के बराबर है। सी दिस इज़ अ फैक्ट दैट खुद के घर के अलावा कहीं पर भी रहने के लिए जाओगे तो सारे काम खुद करने ही पड़ेंगे। चाहे आप इंदौर से बेंगलोर शिफ्ट करो, न्यू प्लेस, न्यू एटमोसफियर, तो पहले तो एडजस्ट होने में प्रॉब्लम होगी ही। मीनवाइल आपको सब खुद करना होगा, लाइक क्लीनिंग, कुकिंग, वॉशिंग, डस्टिंग एंड मैनी मोर। एंड ऊपर से ऑफिस या कॉलेज टाइम से पहुंचना ही होगा। खुद के घर में तो फैमिली होती है साथ, सो आपको कोई भी वर्क करने की नीड नहीं, सब रेडी मिलता है। बट कनाडा में आपको सारे काम खुद से करने होंगे। विंटर्स में जब बहुत तेज स्नोफॉल होती है, ठंडी में ड्राइववे खुद ही क्लियर करना पड़ेगा। अब जब मैं बात कर रही हूँ कि सारे काम आपको खुद करने पड़ेंगे, तो इसी के साथ साथ एक बेनिफिट ये है कि आप इंडिपेंडेंट बन जाओगे। और एक बार इंडिपेंडेंसी की आदत लग जाती है तो ट्रस्ट मी, फिर आपको कोई नहीं बीट कर सकता। क्लीनिंग, कुकिंग, डस्टिंग, वॉशिंग सब सीख लो, फिर तो ज़रूरत ही नहीं रहेगी किसी की। फिर तो वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में चले जाओ, एडजस्ट होने में दिक्कत ही नहीं आएगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लाइफ में इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियली हो या पर्सनली। इंडिपेंडेंसी लाइफ को इजी बना देता है और कनाडा आपको इंडिपेंडेंट बनाएगा। और अगर आपको सर्वाइव करना है, फ्यूचर सही बिल्ड करना है, तो आपको उस फ्लो में जाना ही पड़ेगा। अनडाउटेडली कनाडा में हर एक फील्ड में एक्सट्रीम लेवल का कंपटीशन होगा। इनिशियली हो सकता है कि सिर्फ सर्वाइवल पर्पस के लिए आपको कम वेजेस में काम करना पड़ेगा, 2-3 जॉब्स करनी पड़ेगी, बहुत हेक्टिक होगी लाइफ। बट आपको कनाडा में कभी भी फेवरेटिज्म नहीं देखने को मिलेगा, जो हमको मालूम ही है ऑफिस या वर्क प्लेसेस में बहुत कॉमन है।
अगर आप वेल डिजर्विंग हो तो आपको वेजेस भी ज़्यादा मिलेंगे और अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिलेगी। आप अपने घर से ज़्यादा ऑफिस में रहते हैं तो वर्क इन्वायरमेंट पॉजिटिव और इक्वल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अगर आपको अपने वर्क प्लेस पर पार्शलिटी या आप डिजर्विंग है फिर भी चांस ना मिले तो आप ऑफकोर्स डिमोटिवेट हो जाओगे, काम करने का मन भी नहीं करेगा। बट क्या करें, सर्वाइव करना है तो काम तो नहीं छोड़ सकते। इसे ना ही सिर्फ एम्प्लॉयर का भी नुकसान होता है कि एक वेल डिजर्विंग एम्प्लॉय के टैलेंट को इग्नोर कर रहे हैं। इस मामले में कनाडा बेस्ट है। फेवरेटिज्म पार्शियलिटी ही नहीं है, सो एम्प्लॉयर भी हैप्पी और एम्प्लॉय भी हैप्पी। एंड फिर तो हमें मालूम ही है कि कनाडा में सारे गैजेट्स, आईफोन्स, लैपटॉप्स, कार्स एंड मैनी मोर वो सब आपको कंपैरेटिवली सस्ता मिलता है। मतलब जो फोन्स या कार्स आप अपने ड्रीम्स में देखते हो वो आप वहाँ खरीद सकते हो। ऑफ कोर्स काफ़ी लोगों का ड्रीम होता है आईफोन लेना, कार लेना, बट यहाँ की इनकम में तो पॉसिबल है नहीं। वहीं कनाडा में आप अपने सारे ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हो। ऑफ कोर्स मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, बट अगर मेहनत के रिवर्ट में आपके ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं तो मेहनत वेस्ट भी नहीं होगी और मेहनत करना अच्छा भी लगेगा। देन इट्स माई फेवरेट वन दैट कनाडा बहुत ज़्यादा ही क्लीन कंट्री है। टोटली क्लीन एंड फ्रेश इन्वायरमेंट है कनाडा का। मीनवाइल कनाडा रूल्स एंड रेगुलेशन वाली कंट्री है, जो मेरे ख्याल से हर कंट्री को ऐसा होना चाहिए। तो वहाँ आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा सिग्नल तोड़े या कोई भी रूल ब्रेक करे या कोई भी रेगुलेशंस के अपोज जाए। रूल्स बने हैं तो कनाडा में सब उनको रिस्पेक्टफुली फॉलो भी करते हैं, जो उसको और ज़्यादा वंडरफुल, सेफ एंड सिक्योर कंट्री बनाते हैं। कनाडा के पास आपको बहुत कुछ है ऑफर करने को। देयर आर मैनी वेज जिनके थ्रू आप वेल अर्न कर सकते हैं, बट इट्स टोटली अप टू यू। इफ़ यू आर रेडी फॉर स्ट्रगल करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, हर एक चैलेंज का सामना करने के लिए कनाडा में एक चीज़ की गारंटी है कि आप मेहनत करोगे दिल से और दिमाग से तो रिजल्ट आपने सोचे भी नहीं होंगे, उससे भी बेस्ट होंगे। या आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में से किसी को भी कनाडा इमिग्रेशन या कनाडा के बारे में कुछ भी जानना है तो डू कॉन्टेक्ट अस। हमारे वीडियो शेयर करें ताकि सबको घर बैठे एक्सपर्ट गाइडेंस मिले। तो इसी के साथ गाइस आज का वीडियो होता है यहीं पर ख़त्म। आई होप आपको वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड इफ़ आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपके डाउट्स सॉल्व करूंगी फॉर श्योर। आप चाहते हैं कि मैं आपके सजेस्टेड टॉपिक्स पर वीडियोस बनाऊं तो कमेंट्स में मुझे अपनी सजेशन ज़रूर बताएं और मैं जल्द से जल्द उन पर वीडियोस बनाऊंगी। ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे सबसे जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, बाय बाय।